अक्सर सफलता के रास्ते कठिनाइयों से होकर जाते हैं, साहस से होकर जाते हैं। रिस्क भी वहाँ थोड़ा लेना पड़ता है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। कई बार कुछ ऐसा भी करना होता है जो लोग शायद अप्रिशिएट ना करें, उनके हिसाब से वो चीज़ शायद ठीक ना हो, लॉ के अकॉर्डिंग हो, पर लोगों के हिसाब से सोसाइटी क्या कहेगी। तो इन सब बातों की अगर ज़्यादा परवाह की जाए तो हम ऊपर जाने में या सफलता पाने में नाकामयाब हो सकते हैं। इसलिए अगर दिल कहता है सही है और लॉ से सही है तो वो काम हमको करना चाहिए। खैर, बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो रहा है कर्क राशि वालों के लिए। बहुत लंबे समय बाद गुरु उच्च के होंगे और इस बार वो मार्गी भी हैं, आपकी राशि में आएंगे। हालांकि आपकी में राशि में आते आते 2 जून लग जाएगा, पर 11 मार्च से ही वो मार्गी होने वाले हैं। चूँकि आपके राशि में उच्च के होते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। भगवान श्री राम की कुंडली में भी, जिनकी कर्क की कुंडली है, लग्न उनका कर्क है और राशि भी कर्क है, क्योंकि चंद्रमा भी कर्क में ही बैठे हुए हैं, गुरु उच्च के बैठे हैं। तो उसी तरह से ये जो गुरु हैं वो आपकी राशि की तरफ धीरे धीरे अब मार्गी हो रहे हैं। आपने भी नोटिस किया होगा पिछले 3-4 महीने से चीज़ें रुकी हैं। कुछ आप करना भी चाहते हो पर वो हो नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं अपने आप को अगर आपने समय दिया है तो बहुत कुछ इस समय आपने सीखा भी है, लोगों के बारे में, दोस्तों के बारे में, दुनिया के बारे में, और वो नॉलेज अब आप यूज करने वाले हैं। उससे अब आपको भाग्य मिल सकता है, लक आ सकता है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वेल्थ आप अकुमुलेट कर सकते हो। धर्म का रास्ता भी आपको पता लगेगा कि क्या सही है क्या। धर्म वो नहीं कि हिंदू धर्म या क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म होता है कि क्या सही है, क्या होल्ड करना चाहिए लाइफ में, इस ज़माने में किस तरह से आपको आगे बढ़ना है किसी को नुकसान करते हुए बिना, वो भी धर्म ही है। तो ये हाईली ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ समय की शुरुआत आपके लिए हो रही है 11 मार्च से लेके लिए 2 जून तक। पर ये ऐसा नहीं कि सारा समय एक सा रहेगा। इसमें 2 जून से तक का जो समय है, इसमें गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, सात्विक नक्षत्र में रहेंगे और अपने नक्षत्र में रहेंगे, पर मिथुन राशि में रहेंगे, आपके 12वें भाव में रहेंगे। इसके बाद 2 जून से 18 जून तक नक्षत्र सेम ही रहेगा पुनर्वसु, पर उनकी राशि बदल जाएगी, उच्च की राशि हो जाएगी। 18 जून से 18 अगस्त तक फिर ये बहुत ही खूबसूरत नक्षत्र है, इसका नाम है पुष्या, नक्षत्रों का राजा बोलते हैं इसको। वहाँ रहने वाले हैं गुरु, रहेंगे उच्च की राशि में, कर्क राशि में, सात्विक राशि में। खुद भी गुरु सात्विक ग्रह हैं और बहुत ही अच्छा ये समय आप कह सकते हो 18 जून से लेकर 18 अगस्त पर। इसमें बीच में 14 जुलाई से 12 अगस्त तक जो है कम्बस्ट भी रहेंगे, सूर्य के बहुत पास रहेंगे, जिसके बारे में भी बात करेंगे। और 18 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक फिर इस राशि के, आपकी राशि के आखिरी नक्षत्र अश्लेषा, जिसमें लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, इसमें बुद्धा का जन्म हुआ और भी बहुत सारे सिद्ध पुरुषों का भी जन्म हुआ है। पर ये पॉलिटिक्स में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू आप कह सकते हैं, आपका इंदिरा गांधी, कुछ बहुत सारे पॉलिटिशियन जो हैं वर्ल्ड में आपको पाओगे कि अश्लेषा नक्षत्र का इसमें रोल है। तो उसमें गुरु आएंगे, तब क्या करेंगे इसके बारे में जानेंगे। हैगा तो शुभ है, तो शुभ ही, पर इनमें अंतर आएगा। इसके बाद फिर यहाँ 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक माघा नक्षत्र में रहेंगे, सिंह राशि में इस साल में। वहाँ तक वो आपके क्या रहेंगे, मार्गी, मार्गी गुरु की यात्रा है। उसके बाद वक्री हो जाएंगे। मार्गी और वक्री में अंतर क्या है कि वक्री जैसे पिछले 3-4 महीने से वक्र, उल्टा, टेढ़ा मेढ़ा, रुकना, कहीं ना कहीं एक तरह का ठहराव चीज़ों में, और अब स्पीड आएगी, बढ़ेंगी चीज़ें, रुकी हुआ भाग्य आगे बढ़ेगा। प्रोग्राम आप जो बना रहे हैं वो पिक्चर में आएंगे। आप प्रमोशन पाना चाहते हो तो, कहीं यात्रा करना चाहते हो तो, शादी विवाह, ये सब चीज़ें जो सोच तो रहे पर हो नहीं रहा, वो होना शुरू होगा। पर कब क्या क्या होगा अब इसको जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गुरु जब यहाँ से मार्गी होंगे 12वें भाव से, तो एक तो 12वें भाव मतलब खर्चा, इन्वेस्टमेंट, ये 2 चीज़ें आपको कराएंगे। खर्चा भी करा सकते हैं, ट्रैवल यात्रा भी करा सकते हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट आप करना चाहते हो वो। हेल्थ के प्रति आपके लाइफ में कोई न्यूज़ आ सकती है कि आपको हेल्थ के बारे में कोई, कि भाई ये चीज़ है, मेरा बीपी है या मेरी किडनी है या दिल है, कुछ ऐसी चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है,
पॉजिटिवली है ये। यहाँ आप उसका ख्याल रख पाएंगे। रोग ऋण शत्रु से आपकी मुक्ति कराने में ये ज्ञान आपको हेल्प करेगा। कई बार किसी चीज़ का पता करना अच्छी बात होती है, ये हिडन चीज़ें सामने लाता है। कई बार लोगों की असलियत भी हो सकती है कुछ थोड़ा बहुत कि भाई ये मेरा अपना है, ये नहीं है, तो हिडन चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान देगा। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है। 1 2 3 4 5 घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, मदरलैंड, प्रजा, राजगद्दी, इसका भी ये भाव है, इस पर दृष्टि आ रही है, तो इन सब चीज़ों में पॉजिटिविटी आएगी। कोई अपने मदरलैंड की तरफ जा सकता है, माता से मिल सकता है, या फिर 4th हाउस जैसे कोई अगर लीडर है तो पब्लिक सपोर्ट उसको मिल सकता है या उसके लिए वो प्रयास करेगा, ये चीज़ें एक्टिवेट होगी। 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु और 8वां भाव इनहेरिटेंस है, आपका उतार चढ़ाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है। कोई भी ऐसा न्यूज़ जो आपको हिला दे, क्योंकि हिले बिना हम कुछ करते नहीं है। कोई बात ऐसी हो जो हमको लग जाए तभी हम कुछ करते ना, नहीं तो कहते हैं यहीं कुछ नहीं होता किसी भी चीज़ को, अरे कुछ नहीं होगा, अब सबके साथ होगा तो हमारे साथ थोड़े ना होगा। इवन द डेथ जो सबकी आती है, तो हम लोग यही सोचते रहते हैं यार हमारा तो अभी बहुत समय है। कोई चीज़ ऐसी जो आपको हिला दे, जो आपको ट्रांसफॉर्म करे, जो आपको बदलाव की तरफ प्रेरित कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी गुरु की। 11 मार्च से 2 जून तक, 2 जून के बाद वही समय जिसका इंतज़ार है कर्क राशि वालों को। पहले आए थे पर बड़े शॉर्ट समय में, फिर मार्गी मतलब थोड़े दिन ही रहे, फिर वक्री हो गए, पर इस समय काफ़ी लंबे समय वो मार्गी होके जाएंगे, आपकी पूरी राशि से गुजरेंगे उच्च के गुरु। इसमें अगर अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हुए आपके चार्ट में, गुरु की दशा महादशा चल रही हुई आपके लिए, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, किस्मत बदल सकते हैं। किस्मत बदलना सबकी नज़रों में अलग अलग होता है। किसी के लिए उसकी लाइफ में उसकी संतान की प्राप्ति हो जाए तो किस्मत बदल जाए, इंसान की आदत है ना। पर जिसके पास ऑलरेडी संतान है वो सोच ही नहीं रहा इस मामले में कि भाई उसकी किस्मत बदल चुकी है। अगर किसी की शादी नहीं है, उसकी शादी हो जाए तो वो शायद समझे यार मेरी किस्मत बदल गई, क्योंकि वो उसकी चाहत कर रहा था। कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहता है, कोई वो चीज़ हो जाए तो वो कहेगा शायद ये तो भाई बड़ी किस्मत ने साथ दिया, मेरा ये बात हो गई। पर कोई ऑलरेडी कहीं बाहर पढ़ रहा है तो फिर वो उसके बारे में सोच ही नहीं रहा कि उसकी किस्मत बदल चुकी है, अब उसको जॉब पाना है, तो वो एक अलग बात होगी। पर ये गुरु जो हैं कुछ इच्छाएं तो पूरी करेंगे, किसी को संतान देंगे, किसी की शादी विवाह कराएंगे, किसी को हायर एजुकेशन को दिलाएंगे, लक आपके साथ आएगा, भाग्यशाली आप फील करेंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो बढ़िया है, अच्छा है। वो बात अलग है, होने के बाद हम लोग भूल जाया करते हैं। तो फॉर गिविंग होना और साथ में थैंकफुल होना भी बहुत ज़रूरी है इस गुरु का रिजल्ट पाने के लिए। नहीं तो ऐसा होगा कि हमारे पास चीज़ आएंगी भी और हैं भी, पर हमें पता ही नहीं है। अगर आज पता नहीं है तो कल भी कैसे पता होगा। जो मिल चुका है अगर हमें उसका आभास नहीं है, तो मिलने वाले का भी आभास बस थोड़े दिन ही रहेगा, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। तो अच्छे गुरु वाले लोग थैंकफुल होते हैं। दूसरा, गुरु का आपको फ़ायदा उठाना है तो आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको इंस्पायर करने वाले हों, आपको रास्ता दिखाने वाले हों, धर्म पे चलने वाले भी हों और पॉजिटिव हों, होपफुल हों। आशा का नाम गुरु है और आशा पे दुनिया कायम है। ये जो मन में विश्वास जिनके लोगों के रहता है ना कि हाँ सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, कुछ तो ईश्वर रास्ता निकालेंगे, मैं प्रयास तो करूँगा ही, पर उनको बस भरोसा है यार ठीक हो जाएगा सब कहीं ना कहीं। वो अच्छे गुरु की निशानी है। बच्चों से प्रेम करना, अपने गुरु टीचर अध्यापक धर्म का सम्मान करना, परोपकारी होना, दान करना, दान इसलिए नहीं कि किसी को फ़ायदा मिले, हेल्पफुल होना। कुछ लोग होते हैं नेचर से, वो अच्छे गुरु की निशानी है। उसको ज़बरदस्ती नहीं करना है, पर अगर आप उसको मन से अगर अपने अंदर ला सको तो फिर आपके गुरु का आपको अच्छा रिजल्ट अवश्य मिलेगा। यहाँ बैठे हुए गुरु थोड़ा बहुत कंपटीशन भी बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी हल्का सा ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि ये 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। अगर आप कोई क्रेडिट या बैंक से पैसा लेना चाहते हो वो भी आपको मिल सकता है, उसका भी योग बना रहे हैं। पर भाग्यशाली चीज़ें आपके पास भी ला रहे हैं। 9th लॉर्ड भाग्य आपके पास खुद चल के आएगा। पिता से कुछ पॉजिटिव चीज़ें, पिता, गुरु, टीचर, बॉस आदि से प्रमोशन आदि होना, ये सब जो है दिखा रहे हैं यहाँ बैठे गुरु। ये शुरू में ही दिखाना शुरू कर देंगे। पहले पुनर्वसु नक्षत्र में है 18 जून तक, तो थोड़ा प्रयास ज़्यादा होता है पर अच्छा रिजल्ट है। 18 जून से बाद फिर आपका 18 अगस्त तक बहुत ही बढ़िया है। पुष्य नक्षत्र है, राजाओं का नक्षत्र बोलते हैं इसको, नक्षत्रों का राजा है। यहाँ पर फॉरेन ट्रैवल होना, चेंज आना पॉजिटिव,
वही जगह उसी जगह अच्छा हो जरूरी नहीं, कुछ चेंज आ सकता है, कुछ बदलाव आ सकता है। दूर जाना, यात्राएं होना, नए लोगों से मिलना, नए पार्टनर्स का आना लाइफ में, ये भी ये नक्षत्र दिखाता है। कई बार ऐसे लोगों को बाहर के लोग ज़्यादा फेवर कर जाते हैं अपनों से, इसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे बनती है। पर बीच में 14 जुलाई से 12 अगस्त तक का जो समय है तो अच्छा, पर इसमें कुछ नया नहीं करना है, जो चलता रहेगा उसमें ही कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि इस समय में क्या होगा, गुरु रहेंगे अस्त। अस्त हो जाता है कोई ग्रह तो थोड़ा सा कह सकते हैं गुरु भाग्य के कारक हैं, सौभाग्य के कारक हैं, वेल्थ के कारक हैं, ऑस्पिशियस ग्रह हैं, और अगर वो अस्त हो रहे हैं, विवाह, संतान, समृद्धि, धन सबके कारक हैं। तो ऐसे में कुछ बहुत बड़ा नया नहीं करना है, वैसे समय अच्छा ही है ये भी, जब गुरु अस्त रहेंगे 14 जुलाई से 12 अगस्त तक। इस समय में दुनिया में, संसार में, पब्लिक में, बाहर कुछ बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पहले भी हुई हैं। गुरु अतिचारी चल रहे थे, वक्री चल रहे थे, वेनेजुएला में आपने सुना, रशिया यूक्रेन का चल ही रहा है, क्योंकि ये नक्षत्र ग्रह काफ़ी समय से ऐसे चल रहे हैं हमारे। कोविड आया, उसके बाद इकोनॉमिकली ऊपर नीचे जा रहा है, पर ये चीज़ और भी स्पीड पकड़ सकते हैं, और कुछ ऐसी घटनाएं सरप्राइजिंग वाली हो सकती हैं इस समय में। भारत में भी हो सकता है कुछ उल्टा सीधा, कुछ ऐसा जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे, कि भाई जैसे कोई मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, और उसको तो हम कहते हैं वो तो बहुत प्रोटेक्टेड है, उसका तो कुछ हो नहीं सकता, पर ऐसे लोगों की भी घटनाएं आपने सुनी होंगी। आम लोगों का तो हुआ ही है पिछले समय में, एयर इंडिया का भी कितने सारे लोग, बच ऐसे ऐसे लोगों के जहाज़ों में विस्फोट हो जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो थोड़ी अनसर्टेन सी हैं। तो वो सारी चीज़ें भी कॉस्मिक लेवल पर, विश्व लेवल पर होंगी, पर पर्सनल लेवल पर आपके लिए अच्छा ही है। इसके बाद अश्लेषा में आएंगी। अश्लेषा कहता है कि भाई पकड़ना, मोह दिखाता है, और जो मोह को छोड़ दे वो संत है। इसीलिए संतों का भी नक्षत्र है एक तरफ, और एक तरफ ये थोड़ा पॉलिटिक्स वालों का भी है। पॉलिटिक्स हो गए, लीडर्स हो गए, अश्लेषा जो नक्षत्र है। मन की बात को नहीं कहना, सर्प को दिखाता है, पर सर्प ज्ञान भी है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्योतिष, इन सब का लिए भी पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा गुरु का। यहाँ पर कई बार आपको बलिदान और सेक्रीफाइस का इशू आएगा, कि कुछ चीज़ों पाने के लिए कुछ छोड़ना जरूरी है, वो छोड़ोगे तो कोई दूसरी चीज़ मिलेगी। माफ़ करना सीखना ज़रूरी है, कुछ ऐसी ज़रूरी है। जब अश्लेषा हो तो हो सकता है कोई कुछ करे, आपको माफ़ करना सीखना चाहिए। उसको अगर मन में रखोगे तो वो चीज़ आपको परेशान करती रहेगी, आपके हेल्थ को भी ख़राब कर सकती है। वो चीज़ें आपको सिखाएगा जब गुरु यहाँ से जाएंगे। अदरवाइज पंचम पर संतान के लिए, ज्ञान के लिए, सप्तम पर पत्नी के लिए, और आपके व्यापार के लिए, भाग्य के लिए, एजुकेशन के लिए, यहाँ पर आप कह सकते हो प्रेम आदि के लिए भी ये सारा यात्रा है गुरु की, बहुत शुभ है, बहुत अच्छी है। पावर पोजीशन भी आपको दे सकती है, इसको बहुत शुभ माना गया है। जैसे हर कोई राजा ना बने, पर जहाँ पर भी हैं, जिस एनवायरनमेंट में भी है, वहाँ कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। अब इसके बाद 31 अक्टूबर से लेकर 13 दिसंबर तक, ये भी नवंबर है पूरा और 13 दिन और हैं, भी गुरु माघा नक्षत्र में रहेंगे, जो पूर्व पुण्य का नक्षत्र है, जो पूर्वजों का नक्षत्र है आपका, जो प्रजा का सपोर्ट दिखाता है, जो राज्य दिखाता है, आपका स्टेटस दिखाता है। उसी को आप छोटे लेवल पर भी देख सकते हो कि लोगों का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट, कोई पदवी का मिलना, कुछ एफर्ट करके, मेहनत के साथ साथ किसी के आशीर्वाद से, चाहे वो पिता हैं, गुरु हैं, टीचर हैं, परिवार के सपोर्ट से, क्योंकि परिवार का भाव आ रहा है, या आपके पारिवारिक काम में वृद्धि होना, धन संचय के लिए हेल्पफुल है। यहाँ जब गुरु आएंगे तो रोग ऋण शत्रु 1 2 3 4 5 को समाप्त करेंगे, नॉलेज से, विजडम से, ज्ञान से। इसके साथ साथ इनहेरिटेंस मिलने का योग बनाते हैं, और जॉब में काम मिलना, जॉब में कुछ रेस्पॉन्सिबल पोस्ट का आना, मतलब मेहनत को बढ़ाएंगे, एफर्ट को बढ़ाएंगे, पर प्रमोशन भी हो सकता है। वो जो प्रमोशन आएगा वो इजी नहीं होगा, उसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ सकता है, ज्ञान एकत्रित करना पड़ सकता है, वो चीज़ें भी साथ में रखनी है। क्योंकि गुरु जब होते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। गुरु का एक माइनस भी है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे पास नॉलेज है, और कई बार बहुत सारी पता तो होता है पर हम एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि गुरु का काम ज्ञान देना होता है ना, शनि का काम होता है कर्म करना। और कुंडली में अगर शनि अच्छे नहीं है, गुरु ठीक भी चल रहे हैं, तो व्यक्ति को पता होगा, आइडिया चलेगा,
पर वो बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेगा, फिर कहेगा यार कुछ हुआ नहीं। तो एक्शन लेना भी ज़रूरी रहेगा। अच्छे समय की शुरुआत लगभग हो चुकी है। 11 मार्च से आपके लिए बहुत बेहतरीन समय की स्टार्ट हो रहा है। धीरे धीरे जैसे मैंने बताया उसका रिजल्ट आएगा, हर कदम पे थोड़ा सा अलग है। एज ए रेमेडी आप भगवान सदाशिव भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, माँ गौरी की पूजा कर सकते हैं। गुरु को सदाशिव से, माँ गौरी से जोड़ा गया है। खासकर गौरी माँ को जब कर्क राशि में है बहुत ज़्यादा हम जोड़ते हैं। और ये मिथुन राशि विष्णु, और यहाँ शिव सूर्य, शिव को सूर्य से जोड़ा गया है, या भगवान राम से जोड़ा गया है। बाकी जो आपके आराध्य हैं आप उनकी पूजा कर सकते हैं, वो सब में सक्षम है। विष्णु सहस्त्र नाम भी इसकी एक अच्छी रेमेडी है, क्योंकि गुरु से हम विष्णु को जोड़ते हैं। तो वो चीज़ें आप थोड़ा और फ़ायदा हो जाए, कई बार हम चाहते हैं, हालांकि पूजा फ़ायदे के लिए नहीं होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। गुरु ज्ञान है, धर्म है। तो धर्म क्या होता है? किसी की मदद करना, हेल्पफुल होना, अच्छी भावना को रखना लोगों के प्रति। किसी ने बुरा भी किया है तो माफ़ कर दो भाई, थोड़ा बहुत उसकी जो नॉलेज है, उसके कर्म, उसके धार से उसने किया है, आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से काम को करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखें आप। गुरुवार का फास्ट आदि कर सकते हैं, मंदिर में पीली चीज़ आदि का दान किया जा सकता है। तो उससे इसमें थोड़ा सा कहेंगे कि हम थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ कर्म कर रहे हैं। तो ये था गुरु, ये था कर्क राशि के लिए। यहाँ पे देखिए मिथुन लिखा है, आप इस पे ध्यान ना दें, कर्क राशि है ये। कर्क राशि, आपकी राशि कौन सी है? कर्क राशि है। कर्क राशि के लिए ये वीडियो था। और आई होप आपको पसंद आएगा, अच्छा लगा होगा आपको। तो शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों में। आपने इतना सारा समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।